नमस्ते। आज हम बात करेंगे विद्यार्थी वाणी साइंटिफिक लोगों के बारे में। विद्यार्थी वाणी जो है एक वीकली न्यूज़पेपर है और न्यूज़ चैनल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये चैनल है और ये न्यूज़पेपर है, ये मीडिया हाउस जो है वो एक डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ में लॉन्च हो रहा है। क्योंकि इनके जो सारे रिपोर्टर्स हैं वो स्टूडेंट्स हैं। यानी एक तरीके से माना जाए तो पब्लिक ही पब्लिक को सर्व कर रही है। यानी सारे न्यूज़ जो हैं वो स्टूडेंट ही एक आम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, ये ट्रूथ के साथ में पहुंचाएं, ऐसा इनका एक प्रिडिक्शन है। तो हमने जैसे ही सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पर एक बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट हमारे लिए आया हमारे सामने और हमें जब इनका लोगों का काम मिला, तो इनके जो डायरेक्टर हैं मिस्टर संदीप एस और दूसरे डायरेक्टर हैं संध्या एम। तो संदीप जी से जैसे ही हमने सारी डिटेल्स मांगी, ये दोनों डायरेक्टर से जैसे ही एक फॉर्म देकर उसमें सारी डिटेल्स फिल करके जब हमको भेजा, तब उसके अंदर एक चीज बहुत महत्वपूर्ण थी। उनका मिशन और उसका विजन जो है, उनकी जो डिटेल्स जो हमें जो शेयर की उन्होंने, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो स्टूडेंट्स हैं वही उनकी आवाज को लोगों तक पहुंचाना, और वो स्टूडेंट ही अपनी आवाज को या अपने आसपास की जो घटनाएं हैं उनको एक हाईलाइट करके लोगों तक पहुंचाए एक इजी वे में। लेकिन सबसे उसके अंदर एक पावरफुल जो टूल्स हैं वो ट्रूथ था, यानी सत्य के साथ में वो पहुंचाया जाए। ये भी हमें फॉर्म के अंदर मिला और ये चीज हमें कैलकुलेशन के दौरान भी मिली। यहाँ पर हमारे लिए चैलेंज ये था कि विद्यार्थी वाणी जो नाम है वो पहले से उन्होंने रजिस्टर किया था और गवर्नमेंट ने वही नाम उनको दिया था। तो ये नाम को हमने जब कैलकुलेशन किया सातों थियरी से, और ये भी हमने ये देखा कि ये नाम जो है ये मीडिया हाउस के लिए कितना फेवरेबल है और उनकी डायरेक्टर के लिए भी कितना फेवरेबल है। तो सबसे पहले हमने ये नाम को कैलकुलेट किया और पाया कि ये उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। लेकिन कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां भी उसके अंदर नजर आई, और वो त्रुटियां और खामियों को हमने लोगों में कर दिया, ताकि उनकी त्रुटियों की कोई नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो ये मीडिया संस्थान के ऊपर न पड़े। तो पूरा लोगो जो हमने बनाया वो पूरा नाम से ऊपर का पूरा लोगो है। आगे चलते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि पहले जो विद्यार्थी वाणी जो नाम है उनको हमने कैलकुलेट किया, उसके बाद में लोगों को कैलकुलेट किया। 7 स्टैंडर्ड थियरी से कैलकुलेट हमने किया। उसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी, मायान एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी, एंशिएंट फेंग शुई, वैदिक मैथमेटिक्स, स्पिरिचुअल साइंस और विजन साइकोलॉजी, ये 7 थियरी से हमने 663 पेजेस का कैलकुलेशन एंड रिसर्च मैन्युअली हाथों से A4 साइज के पेपर के ऊपर किया है, ताकि एक एक चीज को हमने यहाँ पर डिफाइन कर पाए, कैलकुलेट कर पाए और रिसर्च कर पाए। और यह कैलकुलेशन के दौरान जो हमारे सामने ऑब्जेक्ट निकल के आए, वह ऑब्जेक्ट के जरिए हमने कैलकुलेशन के दौरान एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, कर्व्स, कॉर्नर्स, ये सारी चीज पैरेलली कैलकुलेशन के साथ में लोगो क्रिएशन होता गया। यानी जब सारा कैलकुलेशन खत्म हुआ, तब हमारे सामने एक अद्भुत, एक एक वंडरफुल लोगो हमारे सामने बन के रेडी हुआ था। तो यहाँ पर हम लोग हमारी बुद्धि, हमारे विचार या हमारा प्रिडिक्शन का सहारा हम लोग नहीं लेते। के ऐसा नहीं है कि चलो हमें स्क्वायर पसंद आया या सर्कल पसंद आया तो उसमें लोगो बनाते हैं, ये लेटर पसंद आया तो उसमें लोगो बनाते हैं। जी नहीं। लेकिन ये 100% कैलकुलेशन के बाद में जो चीज हमें मिलती है वही चीज लोगो क्रिएट कर देती है। और उसी के जरिए ही प्योर कैलकुलेशन के जरिए, ये सातों थियरी के प्योर कैलकुलेशन से
लोगो रेडी होता है। तो यहाँ पर हमारा बिल्कुल इसमें कोई वो नहीं है, सोच नहीं है, ये पूरा का पूरा 100% कैलकुलेशन के आधारित पर ही है। तो लोगो बनाने के लिए जो हमने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, जो 600-700 पेजेस का कैलकुलेशन किया, तो सातों थियरी में जो हमें हमारे सामने जो ऑब्जेक्ट निकल के आए, उनमें स्वान यानी हंसा, वी यानी कन्नडा में ये वी का लेटर्स हैं, और सोहम, स्वाधिष्ठाना चक्र जो क्रिएटिविटी का कारक है, विशुद्धा चक्र जो कम्युनिकेशन और ट्रूथ का कारक है, और मायन एस्ट्रोलॉजी के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें इक यानी विंड, और आइमिक्स यानी सोर्स ऑफ यानी मदर एनर्जी भी उसे कह सकते हैं, और ध्वजा यानी फ्लैग, और जो एक डायरेक्टर हैं मिस्टर संदीप, उनके नक्षत्र उत्तराषाढ़ा का पहला पद में उनका बर्थ है, तो ये नक्षत्र के सारे कैलकुलेशन, संध्या जी के रोहिणी 4 का नक्षत्र का पूरा कैलकुलेशन, उनके वैदिक नंबर 1 और 8 नंबर का पूरा कैलकुलेशन, उसी तरह से हम जैसे हर एक लोगों में हम लोग कैलकुलेट करते हैं प्रोग्रेस, स्टेबिलिटी, यानी ये संस्था की प्रोग्रेस तय हो, उनकी स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर आए, और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली लोग जो हैं, यह लोगों को उसकी इमेज जो है अपने सबकॉन्शियस दिमाग में कर पाए, एक इमेज क्रिएट कर पाए, ताकि वो उसे ना भूले। तो ये चीज का भी कैलकुलेशन हम लोग ध्यान में लेते हैं, ये अच्छी सर्विस दे पाए और ये सक्सेस हो पाए। ये सारे ऑब्जेक्ट हमने लोगों में समाविष्ट किए हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जैसे स्वान जो है वो पूरा का पूरा लोगो ही एक स्वान में के रूप में उभर के आता है। क्यों? क्योंकि स्वान जो है वो गॉडेस सरस्वती यानी माँ सरस्वती का रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी मीडिया हाउस रहता है तो वो 3 चीज के ऊपर उसका मुख्य आधार होता है। उनमें शब्द, बोली और उनका रचना, उनको प्रेजेंट करना। ये तीनों चीजों को जो जो उनके कारक हैं वो माँ सरस्वती हैं। तो यहाँ पर हमें उनकी भी कृपा दृष्टि मिली है, देखने को मिली है। उसी तरह से पूरा जो कन्नड़ भाषा में है, विद्यार्थी वाणी, उनमें जो वी आता है, उनका पूरा का पूरा सेप हमने लोगों में ऐड किया हुआ है। और यहाँ पर वी का मतलब होता है विक्ट्री, यानी एक विजय, यानी, और ये वेस्टर्न के हिसाब से देखने जाए तो विक्ट्री को वी के तौर पर हम प्रेजेंट करते हैं। लेकिन वैदिक साइंस में, वैदिक कल्चर में, वेदा के अनुसार और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार वी का मतलब होता है सूर्य। तो यहाँ पर ये सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से सोहम, ये स्वाधिष्ठाना चक्र, ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट जो है वो कैलकुलेशन के दौरान जनरेट हुए हैं, निकल के आए हैं, और उसी में से ही लोगो रेडी हुआ है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये ऑब्जेक्ट पसंद आया तो हमने उनको रख लिया, बिल्कुल नहीं। लेकिन ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट है वो कैलकुलेटेड के तौर पर ही किया हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किस तरह से ये ऑब्जेक्ट निकल के आए हैं सातों थियरी में, उसका क्या मीनिंग रहता है, किस तरह से ये संस्था को फेवरेबल है, किस तरह से वो सक्सेस के कारक बनते हैं, उसकी पूरी थियरी हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट की हुई है। वैसे ये जो थियरीज हैं वो एक इजीली लोग समझ पाए, उसको जस्टिफाई कर पाए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ पर थियरी के रूप में सारा का सारा कैलकुलेशन लिखा हुआ है। क्योंकि जो हम कैलकुलेशन करते हैं 600-700 पेजेस में, वो कैलकुलेशन को जस्टिफाई करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह वैदिक लैंग्वेज में सारे यंत्र के तौर पर, सारे होरोस्कोप के जरिए, सारे सारे के सारी थियरी के तौर पर जब हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो उसे समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये चीज को ध्यान में रखते हुए हम यही कैलकुलेशन को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए, लोग उसे समझ पाए, ये चीज को ध्यान में रखते हुए थियरी के रूप में हर एक पेज में देते हैं, ताकि आप उसे पढ़ पाए और समझ पाए।
आगे चलते हैं। ये मुख्य ऑब्जेक्ट के अलावा हम जो उनके डायरेक्टर्स हैं, मिस्टर संदीप एस, उनका राशि लोड, उनका बर्थ नक्षत्र लोड, लग्न लोड, उनका बर्थ तिथि, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक मैथमेटिक्स में बहुत अहम भूमिका निभाता है। उसके अलावा उनके एसोसिएट मेटल्स, एसोसिएट स्टोन्स, और यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, कोई भी इंसान के उनकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ या बिजनेस या कोई भी कंपनी के लिए ये व्यक्ति का जन्म के समय उनकी मंगल की स्थिति और उनका शनि का स्थिति, ये दोनों ग्रहों की स्थितियां बहुत मायने रखती है। तो हम लोग आने वाले 15 साल तक का पूरा वो ग्रहों के बदलाव, उनकी स्थितियां उनके लिए फेवरेबल हो और उनका नेगेटिव स्थितियों का भी उनके ऊपर असर न हो, ये चीज को भी हम लोग बखूबी कैलकुलेट करते हैं और वह चीज को हम लोग लोगों में समाविष्ट करते हैं। यहाँ पर उनके एसोसिएट डेज से लेके लॉर्ड शिवा की उनके ऊपर बहुत ज्यादा कृपा दृष्टि है, ये भी चीज हमने उनके कैलकुलेशन के दौरान पाई है। उसके अलावा उनके भाव मध्य लिब्रा और उनका वैदिक नंबर, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हमने उनकी प्रोग्रेस जो है 2025 टू 2036 तक की प्रिडिक्ट की हुई है। यानी ये वर्षों में उनका प्रोग्रेस होना तय है और उनके साथ में ये कंपनी की प्रोग्रेस होना भी तय है। ये चीज हमने कैलकुलेशन के दौरान पाई है। उसी तरह से उनके दूसरे डायरेक्टर्स संध्या जी, जिनका राशि लोड से लेके सारी उनकी बर्थ रिलेटेड चीज जो ऑब्जेक्ट के रूप में हमने लोगों में समावेश की है, जिसका पूरा थियरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। कृपया आप उसे जरूर पढ़ें ताकि आपको पता चले कि आपके जीवन में, आपके बिजनेस में, आपकी ये संस्था में एज ए डायरेक्टर तौर पर आपको कितना सपोर्टिव ये हो सकता है। दूसरा, उनमें जो जो ऑब्जेक्ट्स हैं लोगों के, उसमें पर्सनल ऑब्जेक्ट और मुख्य ऑब्जेक्ट, ये दोनों ऑब्जेक्ट किस तरह से आपको फेवरेबल बन सकते हैं, ये सारी की सारी चीज हमने यहाँ थियरी में लिखी हुई है। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, जो लोगों के मुख्य ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरह से कैलकुलेट हुए हैं, किस तरह से कैलकुलेशन के दौरान हमें मिले हैं और उसका क्या मायना रहता है, क्या मीनिंग रहता है, किस तरह से वो सपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह से वो सक्सेस तक पहुंचा सकते हैं, उसका पूरा का पूरा थियरी हमने हर एक पेज वाइज पर हर एक ऑब्जेक्ट का दिया हुआ है। जिसमें यहाँ पर विद्यार्थी वाणी नाम का स्वान जो हंसा है ये ऑब्जेक्ट, कन्नडा का वी जो है और ये ऑब्जेक्ट, सोहम का ऑब्जेक्ट, स्वादिष्ठाना चक्र, विशुद्धा चक्र, माया एस्ट्रोलॉजी में इक और आइमिक्स और ध्वजा और नक्षत्र जो उनका बर्थ नक्षत्र है मिस्टर संदीप का, उत्तर अषाढ़ा जो पहला पद में उसका बर्थ हुआ है, उसके नक्षत्र के सारे स्टार, उनकी डिग्री, उनका शेप, ये सारा का सारा चीज हमने कैलकुलेट किया है। उसका पूरा विवरण हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से जो संध्या हैं, उनके जो नक्षत्र हैं रोहिणी 4, चौथे पद में उनका बर्थ हुआ है, उसका पूरा विवरण यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी तरह से वैदिक नंबर 1 और वैदिक नंबर 8, यानी वैदिक नंबर 1 जो है ये मिस्टर संदीप का जैसे ही हमने कैलकुलेट किया वैदिक एस्ट्रोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी और वैदिक मैथमेटिक्स से, तो हमने उनके लिए फेवरेबल वैदिक नंबर जो है 1 पाया है और वही निकल के आया है। उसी तरह से संध्या जी का जो है वैदिक नंबर 8 निकल के आया है और जैसे मैंने आपको आगे बताया कि ये कंपनी अच्छी प्रोग्रेस कर पाए, वो स्टेबिलिटी आए, लोगों का ट्रस्ट उनके ऊपर आए और साइकोलॉजिकली और सबकॉन्शियसली ये लोगों को, ये संस्था को, ये मीडिया हाउस को लोग समझ पाए, उसको याद रख पाए, अच्छी सर्विस ये दे पाए और सक्सेस बने, ये चीज के कैलकुलेशन भी हमने यहाँ पर ऐड किया है, जिसका पूरा का पूरा थियरी हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके अलावा ये हमने पूरे लोगों का शॉर्ट समरी लिखा हुआ है और उसी तरह से हमने यहाँ पर विद्यार्थी वाणी जो साइंटिफिक लोगो है उसका एनालिसिस हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। सातों थियरी से किस तरह से हमने किया है
उसकी पूरी शॉर्ट एनालिसिस हमने यहाँ पर लिखी हुई है। उसके अलावा जो एक कंपनी के लिए जो लोगो जितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसी तरह से एक टैगलाइन भी उनके लिए बहुत ज़्यादा पावरफुल भूमिका निभाती है। तो जैसे लोगो होता है वो विजुअली कनेक्टेड होता है और जो टैगलाइन होती है वो वर्डली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पर सातों थियरी से कैलकुलेट करने के बाद में हमें ये टैगलाइन निकल के आई है, जो मिली है, जो जनरेट हुई है। ये टैगलाइन है द वॉइस ऑफ स्टूडेंट्स, द पावर ऑफ ट्रूथ। तो ये जब भी आप कभी भी कहीं भी ब्रांडिंग करें, कहीं भी आप प्रेजेंट करें ये विद्यार्थी वाणी को, आप ये टैगलाइन को अवश्य उसमें शामिल करें ताकि उसका भी आपको एनर्जी मिल पाए, लोगों को तो वो पहुंच पाए और लोगों के ध्यान में वो आए। उसके अलावा सातों कैलकुलेशन के दौरान, सातों थियरी के कैलकुलेशन के दौरान जो हमें कोड मिले और वो कोड के जरिए हमने जब कलर जनरेट किए, तो ये कैलकुलेशन के दौरान हमें डीप ब्लू और सन ऑरेंज और बैकग्राउंड में लाइट वाइट, डीप ब्लू और सन ऑरेंज, ये 3 कलर का हमें कॉम्बिनेशन मिला है। ऐसा नहीं है कि चलो हमें ये कलर पसंद है तो हमने ये कलर रख दिया, नहीं। ये सारा का सारा कलर जो है वो कैलकुलेशन के दौरान ही निकल के आया है और ये उनके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल है। यानी 3 कलर में हम लोगों किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, वो चीज भी हमने यहाँ पर प्रेजेंट की हुई है। आगे चलते हैं। ये है हमारा लोगो का आइकन। आप देख सकते हैं ये वी, जो कन्नड़ भाषा में वी है, ये लेटर्स हैं और ये हंसा है और सारे के सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पर सम्मिलित होके एक लोगो के रूप में हमारे सामने आया है। ये आइकॉन को हम डार्क ब्लू कलर में, जो लोगों का दूसरा कलर है, उसमें इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। सर्कल में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाइट सर्कल में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये पूर्ण लोगो है, इसको इंग्लिश में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लू बैकग्राउंड में इंग्लिश में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये रीजनल लैंग्वेज में हम व्हाइट बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और ब्लू बैकग्राउंड में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा हम ये स्क्वायर में, या आप रेक्टेंगल बोल सकते हैं, इस तरह से हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा आप रीजनल लैंग्वेज में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, व्हाइट बैकग्राउंड में इस तरह से, और रीजनल लैंग्वेज को इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये फाइनली जो हमें चैनल के ऊपर या न्यूज़पेपर के ऊपर जो हमें प्रेजेंट करना होता है, तो हम लोग उसको इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इंग्लिश में, रीजनल लैंग्वेज में इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर विद्यार्थी वाणी जो है उसमें वी कॉमन लिया है हमने, वो भी कैलकुलेशन से ही हमें मिला है। जबकि रीजनल लैंग्वेज में ये विद्यार्थी जो है वो यहाँ पर ऊपर में स्मॉल अक्षर में है और वाणी जो है वो बड़े अक्षर में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में आप वाणी देखोगे तो बहुत बड़ा दिखेगा और विद्यार्थी छोटा दिखेगा। ये भी कैलकुलेशन का ही हिस्सा है ताकि वाणी शब्द को और ज्यादा मजबूती मिले। तो वाणी जो है वो ये कारक है, ये प्रोफेशन का। तो ये चीज को भी हमने कैलकुलेट में पाया है। उसके अलावा इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं, और ये है हमारा ब्रांड प्रेजेंटेशन। तो हम जैसे अगर कोई चैनल को यूज कर रहे हैं, चैनल को अगर हम डिजिटल चैनल बना रहे हैं, तो इस तरह से हम लोग उसको यहाँ पर लेफ्ट साइड में यूज कर सकते हैं। मेरा सजेशन आपको यही है कि ये चैनल के लिए आप लेफ्ट साइड में ये लोगों को ऊपर की साइड में आप 30% में, 20% से लेके 30% में ये कुल जो स्क्रीन है उसका 20% या 30% में आप उसको यूज कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके अलावा इसको आप इस तरह से बोर्ड्स में यूज कर सकते हैं, साइन बोर्ड में इस तरह से आप कार्ड यूज कर सकते हैं इस तरह से, और ये पोस्टर इस तरह से बना सकते हैं, और ये स्टैंडी इस तरह से आप प्रेजेंट कर सकते हैं।
और ये फाइनली हमारा एडवर्टाइजमेंट है और ये हमारा कैनोपी है। इस तरह से भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं और ये फाइनली हमारा ब्रांड है। हम लोगो साइंटिफिक और योर स्टार्टअप योर ब्रांड, ये दोनों कंपनियां हमारी हैं। हम 1992 से साइंटिफिक लोगो बनाते हैं। 31 साल से हम लोग ये साइंटिफिक लोगो बना रहे हैं, जिसे हम एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बोलते हैं, क्योंकि इसमें सातों थियरी का यूज होता है। जब हमने 1992 में लोगो बनाने की शुरुआत की थी, तब हमने एक थियरी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के जरिए लोगो बनाया था। जैसे जैसे समय बीतता गया, हम नई नई थियरी को सीखते गए और उसको लोगों में समाविष्ट करते गए और आज हम 7 थियरी के साथ में एक्चुअल साइंटिफिक लोगो बनाते हैं, जो जिसका रिजल्ट जो है वो 99.9% मिलता है। साइंटिफिक लोगों के अलावा हम ब्रांड डेवलपमेंट करते हैं, स्टार्टअप डेवलपमेंट करते हैं, कंटेंट डिजाइन करते हैं, एसईओ से लेके ई कॉमर्स वेब से लेके वन स्टॉप सॉल्यूशन देते हैं। अब तक हम लोगों ने 4700 से ज्यादा यानी ऑलमोस्ट 5000 के करीबी हम लोग स्टार्टअप डेवलप कर चुके हैं, ब्रांड्स डेवलप कर चुके हैं और लोगो डिजाइन कर चुके हैं। आखिर में विद्यार्थी वाणी जो लोगो हैं, ये मीडिया हाउस के लिए और उनके डायरेक्टर के लिए बहुत ज्यादा सक्सेस बने और उनकी प्रोग्रेस तय हो, यही शुभकामना के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।